हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे और ये भी देख लिया होगा कि आपके एडमिट कार्ड में कोई गलती है या नहीं है। तो जिन बच्चों के एडमिट कार्ड में उनके फ़ोटो में या फिर उनके सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम आई है या किसी और तरह की प्रॉब्लम आई है, तो आप लोग अभी सही कर सकते हो, क्योंकि सीटेट वालों ने, सीबीएसई वालों ने अपनी वेबसाइट पर विंडो ओपन कर दी है, जिससे आप अपने एडमिट कार्ड में फॉर्म करेक्ट कर सकें। ठीक है, उसमें करेक्शन कर सकें। और ये डेट ज़्यादा नहीं है, केवल 13 दिसंबर तक लास्ट डेट है, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। तो आप आज भर दो, आज सही कर दो या कल सही कर दो, क्योंकि इसके बाद फिर आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, किसी के भी फ़ोटो में या फिर सिग्नेचर में कोई भी कैसी भी गलती आई है तो आप लोग ओपन करके देखो, जल्दी अपना अपना एडमिट कार्ड सही से देखो। यदि कोई भी आपको कमी लग रही है उसमें, तो आप उसे जल्दी से जल्दी सही कर लो, क्योंकि लास्ट डेट है 13 दिसंबर। क्योंकि 16 तारीख से आपके पेपर हैं, तो 13 दिसंबर लास्ट डेट उन लोगों ने रख दी है और विंडो ओपन हो गई है। अब इस विंडो तक पहुँचेंगे कैसे, ये आप देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है, सीटेट की। ठीक है, CTET.nic.in। आप जैसे ही यहाँ जाओगे तो आपको ये वाला पेज ओपन हुआ दिखेगा। ठीक है, पूरा पेज ओपन हो गया। अब इसको स्क्रॉल करते जाओगे। ठीक है, आप नीचे आते जाओगे इसके, और जैसे आओगे तो आपको ये दोनों वेबसाइट नज़र आएंगी, ये दोनों लिंक नज़र आएंगी। ठीक है, लिंक नज़र आएंगे तो पहली लिंक तो वो है जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। ओके, और दूसरी लिंक वो है कि यदि आपके एडमिट कार्ड में गलती हो गई है, कोई इमेज ख़राब आ गई है या सिग्नेचर वगैरह ख़राब है, तो ये उसके लिए है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में सिग्नेचर या फिर इमेज या फ़ोटो ख़राब है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है, इस पर सेकेंड वाली पे। ठीक है, आपने जैसे ही इसको क्लिक किया तो आप इसके आगे वाले पेज पर पहुँच जाओगे। आगे वाला पेज ये है। ठीक है, अब इसको आप स्क्रॉल करते जाओगे। ठीक है, आप जब इस पेज के नीचे की तरफ आते जाओगे तो ये आप ये यहाँ आ जाओगे। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ना, वो भरना है। ठीक है, यहाँ पासवर्ड डालना है। लेकिन वैसे अधिकतर बच्चों को पासवर्ड याद नहीं रहता है इसका। अधिकतर क्या, सभी को नहीं रहता, हमें तो ऐसा लगता है। 2-4 बच्चों को भले ही रहा हो याद, लेकिन अधिकतर नहीं रहता ये। ठीक है, तो पासवर्ड याद नहीं है तो ये लिखा नीचे फॉरगेट पासवर्ड, इसको क्लिक करना। ठीक है, इसको, और आपको पासवर्ड याद है तो बहुत अच्छी बात है। यदि याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर देना, और यदि याद है तो यहाँ भर ही देना। ठीक है, और यहाँ सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन कर देना, तो पेज खुल जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा खुल जाएगा। ठीक है, यदि नहीं पासवर्ड याद है तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड जैसे आप करोगे और इसको क्लिक करोगे फॉरगेट पासवर्ड को, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पेज जब ओपन हुआ तो इसमें ये पूछ रहा है कि आप जो अपना वेरिफिकेशन कोड मंगाना चाहते हो, जो किस तरह मंगाना चाहते हो, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डालोगे या मोबाइल नंबर पर मंगाओगे या ईमेल में मंगाओगे, तो आपको जो भी बढ़िया लगे। सबसे बढ़िया तो वैसे ये मोबाइल नंबर है, तो आप इस वाले को क्लिक कर देना या गोले में जैसे क्लिक करोगे तो क्या करेगा ये, आप अपने हिसाब से देख लेना आपको किस तरह से ईमेल के थ्रू आपको वेरिफिकेशन कोड मंगाना है, या मोबाइल के थ्रू मंगाना है, या सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू मंगाना है। ठीक है, आपको जो भी सूटेबल लगेगा आप उसी को क्लिक करना। जैसे आपने कर दिया मोबाइल को क्लिक। ठीक है, मोबाइल पर जैसे आपने क्लिक किया तो फिर अगला जो पेज आएगा ना, वो ये होगा। ठीक है, क्योंकि आप पासवर्ड भूल चुके हो ना, तो फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ आएगा, ये पेज होगा अगला। जैसे आपने मोबाइल पर क्लिक किया तो ये वाला पेज अगला आ जाएगा। ठीक है, और जैसे आपने यहाँ ये आया है तो यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है पूरी, या सिक्योरिटी पिन डालना है, ये जो ये लिखा हुआ है। ओके, आपने अब ये डाल दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप सबमिट कर दोगे, नीचे लिखा है सबमिट, आप यहाँ कर दोगे सबमिट। ओके, अब क्या होगा, सबमिट करने के बाद वो आपको मोबाइल नंबर दिखाएगा जिस पर आप अपना वो मंगाना चाहते हो, जिस पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड मंगाना चाहते हो, वो आपको मोबाइल नंबर दिखाएगा। ठीक है, और जब मोबाइल नंबर जब दिखाएगा तो आप इसे कंटिन्यू कर देना। ठीक है, और कंटिन्यू करने के जस्ट बाद ही क्या होगा, तो ये पेज आ जाएगा। ठीक है, आपने कंटिन्यू कर दिया। अब ये पेज जैसे ही आएगा तो क्या होगा, क्योंकि आपने उसे कंटिन्यू किया तो उन्होंने एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया है। ठीक है, और जो OTP आपके मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर पर जो आया है, अब आप उसे यहाँ लिख दोगे। ठीक है, जो मोबाइल नंबर पर OTP या वेरिफिकेशन कोड जो आया है उसे आप यहाँ लिख दोगे। यहाँ लिखने के बाद फिर ये सिक्योरिटी पिन है उसे यहाँ लिख दोगे। ठीक है, फिर आप इसे कंटिन्यू कर दोगे, और कंटिन्यू आप कर देंगे तो क्या होगा, कंटिन्यू करने के बाद भी अब आपसे इतनी सारी बातें और कहेगा। क्या बात है कहनी, अब ये कहेगा कि क्योंकि आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो आप अपना नया पासवर्ड बना लो, और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये कहेगा, यानी कि अब आप अपना न्यू पासवर्ड बना लो। तो आपका जो इच्छा हो वैसा पासवर्ड बना लेना, और ऐसा पासवर्ड बनाना जो आपको याद रहे। ठीक है, भूलना ना मत, ऐसा पासवर्ड बनाना, और खासकर अपने मोबाइल नंबर वगैरह से रिलेटेड बना लेना, क्योंकि मोबाइल नंबर तो याद ही रहता है अधिकतर लोगों को। ठीक है, तो देख लेना। और पासवर्ड कैसा बनाओगे, आपको पता ही है कि उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए ये। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि
जैसे कि अल्फ़ाबेट भी हों उसमें, नंबर भी हों उसमें, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो। स्पेशल कैरेक्टर कैसे? जैसे ऐट द रेट होता है, या डॉलर का निशान होता है, या हैशटैग होता है, ठीक है, इन्हें कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। और जो कैपिटल लेटर होते हैं ये भी उसमें होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और गिनती भी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो 8 से 13 नंबर तक का आप कोई अपना पासवर्ड ना क्रिएट कर लेना, ठीक है। यहाँ आपने पासवर्ड बना लिया अपना, फिर सिक्योरिटी पिन जो है ना उसे यहाँ लिख देना, ठीक है। जैसे आपने लिखा और यहाँ नीचे को रीसेट पासवर्ड लिखा है, नीचे रीसेट पासवर्ड, इसको क्लिक कर देना। और जैसे आप क्लिक करोगे तो वो आपका जो पासवर्ड होगा ना वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपने यहाँ अपना पासवर्ड भर दिया, न्यू पासवर्ड जो आपने डाला है वो भर दिया, कन्फर्म इसे कर दिया। और जैसे आपने इसे किया तो आपने इसे रीसेट पासवर्ड किया। अब आपका पासवर्ड जो होगा ना वो रीसेट हो जाएगा, और जैसे ही रीसेट होगा तो उसके बाद अब आपका वही फर्स्ट वाला फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो उसमें आप दोबारा से अपनी सारी चीज़ डालना। फर्स्ट वाला फॉर्म कौन सा? ये वाला, ठीक है, ये वाला खुलकर आ जाएगा आपके सामने। फिर यहाँ पर आप बड़े आराम से अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये वाला जो सही डालना, ठीक है। फिर इसे साइन इन कर देना। जैसे करोगे तो आपका जो एडमिट कार्ड का जितना भी बायोडाटा है वो सब आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उसमें क्या कमी है, फ़ोटो में कमी है, क्या कमी, वो सारी चीज़ आपके सामने निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। और जैसे आप उसे देखेंगे, यदि आपकी फ़ोटो में कमी है तो आप उस फ़ोटो को दूसरा अपलोड कर देना उस जगह, ठीक है। सिग्नेचर प्रॉब्लम है तो सिग्नेचर सही कर देना, ठीक है। इस तरह आपको ये सही करना है। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको, पहले ये जो एडमिट कार्ड निकल रहे थे ये केवल उन स्टूडेंट्स के निकल रहे थे जो 31 दिसंबर तक जिनका एग्ज़ाम है, यानी कि जिनका एग्ज़ाम 16 तारीख से 31 तारीख तक था, उनके एडमिट कार्ड निकल रहे थे। क्योंकि ये हमने कल कई बार निकाल कर देखे थे तो केवल उन्हीं लोगों के निकल रहे थे, ठीक है। और आई थिंक हमने आपको एक मैसेज भी दिखाया था कि उसमें बताया जा रहा था इसी वेबसाइट पर कि जिनके एग्ज़ाम 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हैं उन्हीं के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं, और उनके बाद के जो एग्ज़ाम है उनके बाद में निकलेंगे। ऐसा हमने आपको दिखाया था ना एक मैसेज, उसमें ये इस तरह से लिखा हुआ था, क्लियर लिखा हुआ था कि 31 दिसंबर तक जिनके एग्ज़ाम है या उससे पहले उनके निकल रहे हैं वो। तो कल ये रिपोर्ट थी, लेकिन कल हमने कई बार कोशिश की थी और दोबारा निकला नहीं एडमिट कार्ड जिनका 31 के बाद का था, लेकिन आज उनके निकल रहे हैं, ठीक है। आज उनके निकल रहे हैं, इन्होंने अपडेट किया है उसे, तो आज उनके भी निकल रहे हैं जिनका एग्ज़ाम 31 के बाद है। तो देखिए इनका ये 5 तारीख को एग्ज़ाम है, देख रहे हैं 5/1/2022, 5/1/2022 को एग्ज़ाम है इनका, और इनका भी निकल रहा है, ठीक है। देखिए निकल रहा है ना इनका, तो इनका 5 तारीख को एग्ज़ाम है और इनका निकल आया है। बस क्या है कि यहाँ टाइमिंग वगैरह नहीं है, रोल नंबर नहीं है, और एग्ज़ाम की सिटी तो दी है लेकिन सेंटर नहीं है अभी, ठीक है, इतना ही है। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये नहीं निकल रहे थे, जब देखे थे उस टाइम ये नहीं निकल रहे थे कल, और अब तो ये निकल रहे हैं। तो आप लोग निकाल लेना। और भैया यदि कोई गलती है आपके एडमिट कार्ड में, कैसी भी गलती है, तो आप लोग उसे जल्दी सही कर लीजिए, क्योंकि केवल कल तक का ही टाइम है और ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही बात थी जो आपको बतानी थी कि आपके एडमिट कार्ड में यदि गलती आई है, आपका फ़ोटो या सिग्नेचर गलत है, तो आप उसे जल्दी से आज सही कर लो या कल तक सही कर लो, ठीक है। 13 तारीख लास्ट डेट है इसकी, ओके। और ये एडमिट कार्ड तो बस केवल दिखाने के लिए इसलिए दिया है आपको, ताकि आप डेट देख लो कि डेट कब है, ठीक है। बाकी टाइमिंग वगैरह तो सब ये उसी टाइम देंगे आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस एडमिट कार्ड के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपने देखा होगा ना, ये सब देख रहे हो आप, तो ये वहीं भरवाएंगे वो लोग। खैर इसका कोई बात नहीं है इसकी, तो ओके। तो कुल मिलाकर यही है कि आप लोग ध्यान रखिए अपने एडमिट कार्ड का और अपने इन्फॉर्मेशन कहीं गलत होनी नहीं चाहिए बस, ठीक है। कमी है तो आप उसे कल तक सही कर लो, आज ही शुरू करो सही करना, और आज हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कल तक तो सही कर ही लेना, क्योंकि कल ही लास्ट डेट है। विंडो ओपन हो गई है, आप लोग अभी कर लीजिए सही, ओके। और चूँकि कल नहीं दिख रहा था इसलिए हमने आपसे कहा था कि अभी एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं। हमने 2-3 बार निकाल के देखा था ना, इसलिए नहीं, हमें दिखाई भी नहीं दिया था, इसलिए हमने बता दिया ठीक है। और हो सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले जब बताया था तो हो सकता है उसमें शायद कुछ हम देख नहीं पाए हों उस वाली वीडियो में, इसलिए हमने बोल दिया था आपसे कि अभी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इस बार हमने देखा भी नहीं था, कल देखा था हमने चेक करके, तब नहीं निकल रहे थे, ठीक है। तो अब फ़िलहाल तो निकल रहे हैं, तो आप लोग निकाल लेना और चेक कर लो अपने एडमिट कार्ड, ठीक है। गलती हो तो विंडो पर जाओ, तुरंत उसे सही करो, ओके। चलिए मिलते हैं बाद में। राधे राधे, राम राम, खुश रहिए, बाय बाय, राधे राधे।